हाय फ्रेंड्स, सिक्योर स्कॉट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10th के साइंस के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि कौन सा जो यूनिट है कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो देखिए ये सीबीएसई का ऑफिशियल जो करिकुलम है सीबीएसई की वेबसाइट पर, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ऑफिशियल है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक या फॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए एनुअल एग्जामिनेशन जो आपका, यानी कि फरवरी में जो आपका बोर्ड का एग्जाम होना है, फरवरी 2024 में एग्जाम है आपका। ठीक है, डेट शीट आ चुकी है, आप देख सकते हैं जाकर। मैंने वीडियो एक बनाया है चैनल पर, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशन वीडियो आपको लगातार चैनल पर मिलती रहेगी। अब देखिए बात करते हैं, मेनली अगर डिवाइड किया गया है साइंस के पूरे सिलेबस को, तो मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें यूनिट 1 है केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर एंड बिहेवियर। केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जो कि 25 मार्क्स की है। अगर सिंपल भाषा में बोले तो ये है आपकी केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि रसायन विज्ञान। 25 नंबर की केमिस्ट्री का पेपर आएगा, ये आप मान के चल सकते हैं। फिर इसके बाद यूनिट 2 जो है, यानी कि यूनिट 2 है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जीव विज्ञान, यानी कि 25 नंबर की आपकी बायोलॉजी आएगी। ठीक है, जीव विज्ञान बोलते हैं बायोलॉजी, ये आपकी 25 नंबर की बायोलॉजी होगी। 25 नंबर की केमिस्ट्री हो गई। अब नेचुरल फिनोमिनन में क्या है, नेचुरल फिनोमिनन एक्चुअली जो है ये फिजिक्स का पार्ट हो गया। ठीक है, नेचुरल फिनोमिनन है 12 नंबर का। इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी फिजिक्स का पार्ट है, ये है 13 नंबर का। और नेचुरल रिसोर्सेज, अब नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको आप बायो में भी कंसीडर कर सकते हैं, साथ ही साथ फिजिक्स में कंसीडर कर सकते हैं। फिजिक्स बेसिकली होता क्या है कि स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, यानी कि प्रकृति और प्रकृति के जो अलग अलग फिनोमिना, अलग अलग मेथड्स हैं, उनकी स्टडी जो होती है उसको हम फिजिक्स बोलते हैं। तो इन तीनों यूनिट को हम मिला के बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली फिजिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, और बच्चों को सबसे कठिन लगती है यूनिट, मैं बताता हूँ। फिजिक्स से बच्चों को डर लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चैनल से पर आ ही गए हैं तो चैनल को एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपका फिजिक्स का तो डर, साइंस का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने आसान तरीके से मैंने हर चीज़ को वीडियोज में बताया हुआ है। ठीक है, और आगे भी मैं वीडियो लाता रहूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम फ्री है, कोई वीडियो में पेड रखता नहीं हूँ, किसी वीडियो को मैं प्राइवेट रखता नहीं हूँ कि किसी बच्चे का कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल एकदम फ्री यहाँ एजुकेशन मिलेगी। और नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो 5 नंबर का। इस तरीके से अगर फिजिक्स को मैं अगर पूरा डिवाइड करता हूँ तो 12 और 13 25 और 5 28, यानी कि 28 नंबर का आपका, सॉरी 25 और 5 30, 30 नंबर की फिजिक्स है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आपको 3 पैटर्न में 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो केमिस्ट्री भी 25 नंबर की है, बायोलॉजी भी 25 नंबर की है, लेकिन जो फिजिक्स है वो 30 नंबर की है। मैंने नेचुरल रिसोर्सेज को फिजिक्स में ही मान लिया, आप चाहे तो बायोलॉजी में मान सकते हैं। तो ये फंडा है। तो अब इस तरीके से आपका बोर्ड का पेपर जो हो गया 80 नंबर का हो गया। 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट, यानी कि प्री बोर्ड वगैरह पूरे साल का जो आपका स्टडी का जो मार्क्स रहे हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस के, तो वो टीचर, आपका जो स्कूल का टीचर है वो देगा। और जो बोर्ड का एग्जाम आएगा 80 नंबर का आएगा। अगर आपने इंटरनल एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं किए तो बोर्ड एग्जाम में आप कवर कर सकते हैं। अगर अभी बचे हुए 2 महीने में आप स्टडी कर लेते हैं अच्छे से, तो आप आसानी से कवर कर जाएंगे। इस तरीके से आपका पूरा पेपर होगा 100 नंबर का। तो ये आपका पूरा पैटर्न मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। फिजिक्स 25 नंबर की, फिजिक्स 30 नंबर की, केमिस्ट्री 25 नंबर की, बायोलॉजी 25 नंबर की है। ठीक है, और पास होने के लिए आप उन चैप्टर्स को कीजिए जो आपको आसान लगते हैं, और चैप्टर वाइज भी मैं डिस्ट्रीब्यूशन लेके एक वीडियो में बनाने वाला हूँ, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, और फिजिक्स में अगर आप कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स अगर नहीं कर पा रहे हैं फिजिक्स के, तो कम से कम डेफिनेशंस वगैरह आप कर लीजिए, क्योंकि सीबीएसई में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। सीबीएसई एकदम लीनियंट मार्किंग करता है, खासकर 10th और 12th क्लास में। ठीक है, 10th क्लास में तो बहुत ही ज़्यादा लीनियंट मार्किंग होती है। अगर आपसे कुछ पूछा गया तो पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डेट शीट अगर आपको देखना है तो चैनल पे मैंने डाला हुआ, आप डेट शीट जाकर देख सकते हो। ऑफिशियल डेट शीट सीबीएसई ने अपलोड करी है। और कोई भी आपको किसी टॉपिक में, यूनिट में अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, उससे रिलेटेड आपको वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आप चैनल पे आ गए हैं तो चैनल के साथ बने रहिए, अगर आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि आने वाले अभी 2 महीने के अंदर आपको ढेरों वीडियो मिलेगी जिस तरीके से जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपका स्कोर इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। धन्यवाद।